तभी यहाँ पर तोका आ जाता है और आते ही वो ड्रैगन और नाइट्स को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद वो उन्हें पॉइजन भी कर देता है और सेरास पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद ताउका ड्रैगन और नाइट को स्लीप मैजिक से सुला देता है ताकि वो उनकी बातें ना सुन पाए। और ताउका कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सेरास कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वो उसे उसका जैम वापस कर देती है और बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन तभी ताउका उसे जैम से भरा हुआ पूरा बैग दे देता है और बोलता है तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट कहीं नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद वो सेरस को वहीं पे अनड्रेस होने को कहता है अबे भाई ये क्या कह रहा है। और वो कहता है कि माइल्स में सब लोग तुम्हें अब पहचान गए हैं, इसलिए तुम ये कपड़े चेंज कर लोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सेरास यहाँ पर पूछती है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तोका बताता है कि तुम मुझे पसंद हो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और सीरियस में तोका को अपनी आंटी का ऑरा दिखता है और फिर तोका उस बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम सीरियस को मारने क्यों आए हो। तभी ऊपर से एक तलवार आती है और उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर आते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स और ये लोग यहाँ पर देख के ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उनका लीडर कहता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मेरा नाम है सीविड कार्लेट। और कैसी हो सिरस आसिरन। और स्विस्ड यहाँ पर कहता है कि हमने तुम्हारी डील करी है और हम तुम्हें बेचेंगे और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनको प्योर मिलो। और सीविड कार्लेट यहाँ पर बोलता है रुको जरा, मेरा इंटरेस्ट इस लड़की में कम हो गया है, अब मेरा इंटरेस्ट इस लड़के में है। और ये काफी ज्यादा ब्रेव लग रहा है क्योंकि इसकी आंखों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है और ये ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल कर रहा है और ये सोच रहा है कि सामने वाले से कैसे लड़ा जाए। और अगर ये गलत कदम उठाता है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर वो तोका से उसका नाम पूछता है और तोका यहाँ पर अपना नाम बताता है हार्डी स्कूल। और वो कहता है कमाल की बात है, क्या अब तुम्हें अपना नाम भी छुपाना पड़ेगा। और तोका सोचता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे इससे संभल कर बात करनी होगी। और तोका बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो बस सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, तो तुम गोडेस से क्यों नहीं लड़ते। सीविड कहता है उनके साथ हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं लड़ूंगा लेकिन उन लोगों से जिनको गोडेस ने दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है और वो उन्हें काफी ज्यादा ताकतवर बना देगी और उनसे लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर तोका समझ जाता है कि अब मुझे इससे कैसे बात करनी है और वो अपने मन में ही कहता है मैं इससे झूठ तो बोलूंगा लेकिन वो झूठ सच होगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है तोका मेमरी और जिन हीरोज को गॉडेस ने यहाँ पर बुलाया है उनमें से ही मैं एक हूँ। और सीविड यहाँ पर चौंक जाता है और वो उससे पूछता है आखिरकार तुम सबसे अलग क्यों घूम रहे हो। और तोका कहता है कि मुझे गॉडेस ने अलग पोजीशन दे रखी है और मुझे पूरी फ्रीडम है यहाँ से वहाँ घूमने की। और यहाँ पर तोका वही बात याद कर रहा होता है जब गॉडेस ने कहा था अगर वो उन खंडरों से बच जाता है तो वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। और सीविड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूं लेकिन जब तुम ताकतवर बन जाओगे, इसलिए अभी जाओ और ताकतवर बनो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन हाँ अभी मैं सीरास को लेकर जा रहा हूँ और उसे यहाँ से ले जाने के बाद मैं उसे मार दूंगा। और तोका कहता है नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगी और ये मेरी गार्ड है तो मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और सीविड कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे बदले मुझे अगर इसे माफ भी करना पड़े तो मैं इसे माफ कर दूंगा। और जैसे ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तोका उन पे अटैक करने वाला होता है, तभी वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है तोका मेमरी। तोका उन सभी पर पैरालाइज और पॉइजन से अटैक कर देता है जिसके बाद सीविड यहाँ पर चिल्ला रहा होता है तोका तोका, दे गया ना भाई धोखा। और तोका की इन स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी सीविड यहाँ पर हिल रहा होता है और तोका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये दूसरी बार है जब मेरे पैरालाइज अटैक करने के बाद भी कोई हिल पा रहा है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और सीविड नीचे से ही कह रहा होता है कि तुम लोग इसके पास मत आना, तुम लोग इस पर ऊपर से ही अटैक करो, अगर तुम लोग इसके पास आए तो ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। और तोका यहाँ पर कहता है इन लोगों को क्या लगा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी स्किल्स में दो कमी है, जब तक कोई मेरे एरिया में नहीं आ जाता मैं उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरा मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करने में मेरी एमपी का यूज करना पड़ता है और उसे बर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पिगी मारू अपने बहुत सारे हाथ निकाल लेता है और उन सभी ड्रैगन नाइट्स को पकड़ लेता है जिसके बाद तोका अपनी पैरालाइज और पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को नीचे गिरा देता है और वो बताता है अगर पिगी मारू मेरे साथ है तो मैं किसी पे भी हमला कर सकता हूँ। इसके बाद उसका लेवल यहाँ पर अप हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ नई स्किल्स भी मिलती है और उसकी पहली नई जो स्किल होती है उसका नाम होता है नीडल,
जिससे वो किसी को भी मरने पे मजबूर कर सकता है। और दूसरी होती है डार्क स्किल। डार्क स्किल का यूज करके वो किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके बाद वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। और तोका यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने सिराज के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो इसे बेचने की भी सोच रहे थे और काफी कुछ उल्टा सीधा भी बोला है। तो मुझे इन पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे यहीं के यहीं मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें बाकी सारे हीरोज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम नाटन होता है और वो कहती है जब तक गॉडेस यहाँ पर नहीं है तब तक मैं आप सभी को ट्रेनिंग कराऊंगी। और तभी उस लड़की के पास अमाडा आता है और वो कहता है अरे बच्ची, तुझे क्या लगता है कि तू हमसे ज्यादा पावरफुल है? तू इतनी पतली दुबली, तू कैसे हमें ट्रेन कर सकती है? और वो लड़की कहती है तुम मुझे इतना भी ज्यादा कमजोर मत समझो। जिसके बाद वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है और उसको एक ही झटके में बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है तो चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाए। और अगले सीन में हमें सिराज और तोका को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिराज तोका को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तोका कहता है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। और वो कहती है कि अब मैं आपके रिवेंज में आपका साथ दूंगी और आप मेरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। तोका कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो कहती है कि मैं आपके दिए हुए ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। और वो कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इसके लिए पे जरूर से करूंगी। और तोका भी यहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, जितनी तुम मेरी मदद कर रही हो मैं भी इसका पे जरूर से करूंगा। फिर हम एक खंडर के पास कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक स्टोन मिला होता है और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो इसे अपने पास रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। और दूसरी साइड हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपने लिए एक मास्क ले रहा होता है और ये मास्क उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है। और वो कहता है कि चलो अब मैं भी गॉडेस की तरह एक विलन बन चुका हूँ। फिर हम मैग्नार किंगडम को देखते हैं जहाँ पर सिग्मस किंग ये कह रहा होता है ब्लैक ड्रैगन मारा गया, इसे तो साइरस ने ही मारा है। वही दूसरा किंग ये कहता है वहाँ पे काफी ज्यादा खून था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें साइरस का भी खून होगा और हो सकता है शायद वो उसमें मारी गई। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं और गॉडेस कहती है अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा, क्योंकि वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट आदमी था और हमने उन्हें चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। ये तो काफी हैरानी की बात है। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो सही होगा। और जो दूसरी दुनिया से हीरो आए हुए हैं वो लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तभी सिग्मस के पास उसका एक सिपाही आता है और वो उसे बताता है हमें एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और उनका नाम अशीटो है। और इस तरफ हम मेमोरी और साइरस को देखते हैं। साइरस यहाँ पे कहती है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द ही गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाएंगे। फिर मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये कौन सी जगह है। साइरस उसे बताती है कि यहीं पर सारी फाइट होती है और जो यहाँ पर फाइट करते हैं उन्हें ब्लड फाइटर कहते हैं। जिसके बाद ये लोग एक जगह पर खाना खाने चले जाते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि साइरस ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि अशीटो ने उसे मारा है। और मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये अशीटो कौन है। साइरस उसे बताती है ये लोग वो हैं जो कि इस चीज का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। जिसके बाद मेमोरी उन लोगों के पास चला जाता है जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ खाना भी ऑर्डर कर देता है। और फिर वो उनसे पूछताछ करने लग जाता है और उनसे कहता है बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो लोग बताते हैं हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस उसे एक ही आदमी ने देखा है जिसका नाम स्पीड है। अरे भाई आइसो स्पीड है क्या? जू। तभी हम देखते हैं कि स्पीड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग बोलते हैं तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि वो यहीं पर आ गई और वैसे ये एक ब्लड फाइटर है। फिर मेमोरी उससे बात करने लगता है क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है। और स्पीड यहाँ पे मना करने लगती है कि ये सब अफवाह है, मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला और वैसे भी वहाँ पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। और वो उससे पूछती है आखिरकार तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और वो कहता है कि मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और स्पीड इसे सलाह देती है अभी तुम जवान हो तो इन चीजों में मत पड़ो। जिसके बाद साइरस और मेमोरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और साइरस कहती है मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड झूठ बोल रही है, उसने जरूर से फॉरबिडन विच को देखा है। और फिर ये लोग आइडिया लगाने लगते हैं वो कैसे स्पीड से सारी बातें निकलवा सकते हैं। साइरस उसे बताती है कि वो एक ब्लड फाइटर है तो जरूर वो किसी के अंडर काम कर रही होगी और वो उसकी गुलाम होगी।
अगर हम किसी तरह उसे आजाद करा दे तो हो सकता है कि वो हमें सारी बातें बता दे। जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और पिगी मारू को यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद मेमोरी गोडेस के बैग से खाना निकालता है, पिगी मारू को भी देता है, साथ में साइरस को भी। और यहाँ पर इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और इस तरफ हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची से मिल रही होती है और वो उससे वादा करती है कि वो उसे जरूर से छुड़वा लेगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी साइरस को बता रहा होता है स्पीड जब यहाँ पर आई थी उसने पहली बारी में ही काफी लोगों को हरा दिया था, इस वजह से उसने काफी नाम कमाया और कल उसका फाइनल मैच है जिसके बाद वो अपने आप को आजाद करा लेगी। लेकिन साइरस उसे बताती है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, स्पीड ने अपने आप को काफी पहले ही आजाद करा लिया था, लेकिन अब वो एक बच्ची के लिए फाइट कर रही है ताकि वो उस बच्ची को आजाद करा सके। और मेमोरी कहता है ये तो हमारे पास चांस है जिससे हम स्पीड को अपनी तरफ कर सकते हैं। साइरस कहती है जो भी ताकतवर फाइटर होता है वो आखिरी मैच में मर ही जाता है और ये हर बार होता है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो स्पीड से मिलेंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब ये स्पीड से मिलते हैं। स्पीड उनसे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया तो है मुझे कुछ नहीं पता। और मेमोरी उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे ऐसा पता लगा है कि तुम्हारा जो ओनर है लास्ट फाइट में तुम्हें मार देगा। स्पीड कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कल जरूर से फाइट करूंगी और फाइट करके उस बच्ची को छुड़वा लूंगी। मेमोरी कहता है जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। स्पीड उससे कहती है तो हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हम यहाँ से भागेंगे बाहर गार्ड हमारा वेट कर रहे होंगे और वो ही हमें मार देंगे। मेमोरी कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे यहाँ से भागने में और जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे हम उनको मार देंगे। जिसके बाद हम फॉरबिडन विच के पास जाएंगे। और स्पीड कहती है गोल्डन डीमन जोन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होंगे, अगर हम वहाँ पर गए भी तो वो हमें मार देंगे। मेमोरी कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ब्लैक ड्रैगन नाइट को मैंने ही मारा है। और स्पीड को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। और मेमोरी कहता है नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे यकीन दिलाने के लिए उसे पैरालाइज कर देता है। और स्पीड ये कह रही होती है आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और मेमोरी कहता है देखा ये है मेरा मैजिक और ऐसे ही मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। और साइरस भी यहाँ पे बताने लगती है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और मेमोरी ने आके उसकी जान बचाई। लेकिन स्पीड यहाँ पे मना कर देती है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगी और मैं कल जरूर फाइट करूंगी और उस फाइट को जीत के उस लड़की को बचाऊंगी। मेमोरी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ओनर अपनी बात पे नहीं रहता और वो अब भी तुमसे झूठ कह रहा है। और वैसे मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो हम तुम्हें दूसरी साइड पे मिलेंगे जहाँ से हम भाग सकते हैं। फिर अगले सीन में हम स्पीड को देखते हैं जिसे मेमोरी की बातें याद करके नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो अपने ओनर के रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पे इसका ओनर किसी से बात कर रहा होता है और ये छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। और उसका ओनर ड्यूक ये कह रहा होता है मैं कल स्पीड को मार दूंगा क्योंकि मैं अपने गुलामों को आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये मेरी शान के खिलाफ है। और ये बात सुनकर स्पीड काफी ज्यादा चौंक जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पीड मेमोरी के पास पहुंच जाती है और मेमोरी उससे कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो चलो अब हम उस बच्ची को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि एक जगह पर काम कर रही होती है और उसकी ओनर उसे काफी ज्यादा मारती है। तभी वहाँ पर स्पीड आ जाती है और उसके ओनर से कहती है बस करो, अब हम इस बच्ची को लेकर जा रहे हैं। और ये औरत यहाँ पे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए। और स्पीड इस बच्ची को लेके यहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद यहाँ पे मेमोरी आता है और वो उस औरत से कहता है बस करो, इन आंसुओं से सिर्फ तुम स्पीड को ही पागल बना सकती हो, लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगा। और मुझे पता है कि तुमने काफी गलत काम किए हैं, तो इसलिए अब इसकी सजा भुगतो। जिसके बाद मेमोरी उसे पॉइजन कर देता है। जिसके बाद मेमोरी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और ये लोग घोड़े पे सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। साइरस मेमोरी से कहती है तुम काफी अच्छे हो, तुमने इनकी मदद करी। मेमोरी कहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने इन लोगों की मदद इसलिए करी ताकि मैं भी इनसे फायदा उठा सकूं। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद इनको कुछ लोग दिखते हैं और मेमोरी पूछता है आखिरकार इन लोगों ने हमें कैसे ढूंढ लिया। स्पीड बताती है कि जब वो यहाँ पर आ रही थी उसे मोजीनो ने देख लिया था। और मेमोरी कहता है अब हमें एक प्लान बनाना होगा ताकि हम इनसे बच के निकल सकें। जिसके बाद ये लोग घोड़ों पर आग लगाकर उन्हें भगाने लगते हैं और वहाँ के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और मेमोरी अब कहता है मुझे ऐसा लगता है वहीं पर आशिंटो हैं, तो अब हम प्लान के हिसाब से उन्हें मारेंगे और स्पीड तुम इस बच्ची के साथ रहना।
तभी हमें आशिटो ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसका बॉस यहाँ पे कह रहा होता है हम इस फॉरेस्ट में जाके उन लोगों को पकड़ लेंगे। और फिर उसे ऐसा फील होता है मेमोरी और उसके साथी यहीं पर है, और वो कहता है जो लोग भी अभी छुपे हुए हैं वो सीधा मेरे सामने आ जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी साइरस वहाँ से बाहर आ जाती है और आशिटो ग्रुप का बॉस उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे ट्रैप में फंस जाएंगे, ये इतना भी आसान नहीं है, और वैसे तुम हो कौन और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है। और आशिटो ग्रुप का बॉस ये कहता है हमें स्पीड और वो बच्ची वापस कर दो। साइरस उससे कहती है अगर तुम्हें वो चाहिए तो चलो मेरे पीछे, लेकिन उनका बॉस अंदर जाने से मना कर देता है और वो कहता है हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे पता है कि ये तुम्हारा ट्रैप है, इसलिए तुम्हें स्पीड और उस लड़की को यहीं पर लेकर आना होगा। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, अगर तुमने हमारे साथ चालाकी की तो हम तुम्हें कर्ज कर देंगे, और हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट को भी कर्ज किया है। साइरस कहती है लेकिन उसको तो हमने मारा है, जिसके बाद वो अपना मास्क हटा लेती है और उनका बॉस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसा झूठ बोला। और वो उससे कहता है तुम हमें ज्वाइन कर लो, जिसके बाद साइरस अपने पैरों पर बैठ जाती है और वहाँ पर एक रोशनी कर देती है, और तभी मेमोरी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोगों को पॉइजन करके उन्हें पैरालाइज कर देता है। और फिर मेमोरी उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? हाँ बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों को खत्म कर देता है। जिसके बाद मेमोरी देखता है ड्यूक के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तभी स्पीड उसके पास आ जाती है और कहती है हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसके बाद वो उन लोगों को मारने चले जाते हैं और मेमोरी एक एक करके सभी को पैरालाइज कर रहा होता है, लेकिन मेमोरी ज्यादा लोगों को यहाँ पे पैरालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सभी लोगों को अंधा करना स्टार्ट कर देता है और स्पीड उन्हें एक एक करके मार रही होती है, और लास्ट में यहाँ पे बस ड्यूक बचता है और वो कहता है मैं दोबारा से आऊंगा और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, लेकिन मेमोरी उसे भी पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद स्पीड उसे मार देती है और यहाँ पे उर्जा किंगडम का किंग वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आशिटो ग्रुप मर गया, अब मैं गॉडेस को क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद हम नियंतन और सोगू को देखते हैं, जहाँ पर नियंतन सोगू को ट्रेन कर रही होती है और सोगू उससे पूछती है आखिरकार तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रही हो। नियंतन कहती है तुम मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। सोगी कहती है तुम तो काफी अच्छी हो। नियंतन उसे कहती है मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि तुम आगे जाकर काफी अच्छी बन सकती हो। जिसके बाद हम मेमोरी की टीम को देखते हैं जो कि गोल्डन डीमन जोन पहुंच चुके हैं, और स्पीड मेमोरी की मदद से वहाँ पर एक मैप बना लेती है और वो बताती है फॉरबिडन विच की लोकेशन यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ से होकर जाना होगा। फिर हम गॉडेस को देखते हैं जो कि अपने हीरो से कह रही होती है तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लेवल को अप करा है, लेकिन तुम्हें अपने स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना चाहिए। और वो कहती है बहुत ही जल्दी ग्रैंड डीमन एम्परर रिलीज होने वाला है और तुम वहाँ पर अपना लेवल अप कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गॉडेस नियंत्रण से कहती है हीरोज को प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत है, और अगर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना है तो उन्हें लेवल अप भी करना होगा, और इसीलिए हम गोल्डन डीमन जोन जा रहे हैं। इसके बाद हम मेमोरी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं। वहीं लिस सारा सामान को उठा लेती है। वो लोग उससे पूछते हैं ये तो काफी भारी होगा। लिस उन्हें मना करती है नहीं ये इतना भी भारी नहीं है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें सामने एक डीमन दिखता है और मेमोरी उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और उसकी स्किन काटने लगता है। स्पीड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मेमोरी कहता है हम इसकी स्किन से फॉरबिडन आइटम बना सकते हैं, और मेमोरी साइरस को एक बुक देता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। फिर हम इन्हें देखते हैं ये एक रिवर को क्रॉस करके आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जब लिस रिवर को क्रॉस कर रही होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन पिगी मारू उसे बचा लेता है। लेकिन भाई साइरस वो इस रिवर में गिर जाती है और फिर मेमोरी उसे अपना कोड दे देता है। जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक इनके सामने एक और डीमन आ जाता है और मेमोरी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इस बार पिगी मारू का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसके बाद वो खुद ही अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और इस डीमन को ढेर कर देता है, और मेमोरी इस डीमन की भी स्किन काटने लगता है। और साइरस यहाँ पे बताने लगती है वो इससे पिगी मारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोजीशन बनाएगा। फिर उन्हें दोबारा से एक डीमन का एहसास होने लगता है और पिगी मारू मेमोरी के बैग की तरफ इशारा करने लगता है जिसमें एक अंडा रखा होता है, और जैसे ही इस अंडे को बाहर निकालते हैं इसमें से एक हॉर्स का बच्चा बाहर निकलता है जो कि एकदम से ही काफी बड़ा हो जाता है। और साइरस बताती है ये माना एग्जॉर्ब करने वाला घोड़े का बच्चा है। जिसके बाद ये हॉर्स मेमोरी को प्यार करने लगता है और मेमोरी भी उसके ऊपर हाथ रख देता है। तभी साइरस देखती है
है वहाँ पर एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसकी मदद से ये माना को एब्सॉर्ब करता है। जिसके बाद मेमोरी उस हॉर्स के अंदर अपना माना डालने लगता है और देखते ही देखते ये हॉर्स काफी बड़ा हो जाता है और अब ये हॉर्स और माना मांग रहा होता है। जिसके बाद मेमोरी 10,000 पॉइंट का माना उसके अंदर डाल देता है। जिसके बाद ये हॉर्स काफी बड़ा हो जाता है और ये देखकर मेमोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हमारे पास एक और साथी हो गया है। और मेमोरी अब उसे उसकी पिछली फॉर्म में आने के लिए कहता है और इसका नाम ये लोग स्ले रखते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम हीरोज को देखते हैं जो कि बैठे होते हैं। वहीं ओयामाडा किनाहारा से कह रहा होता है, आखिरकार तुम परेशान क्यों हो? किनाहारा बताता है, ये लोग हमें छोटे बच्चे समझते हैं, जैसे कि हम कुछ नहीं कर सकते। असल में हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन किनाहारा की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं गार्डियंस उन्हें कहते हैं, तुम इनका सामना नहीं कर सकते, इनको हम देखते हैं। और गार्डियंस इन डीमन को मार देते हैं। किनाहारा कहता है, ये बस इतना ही नहीं है, पीछे और आ रहे हैं और इनको मैं संभालूंगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी डीमन को एक ही झटके में मार देता है। और अब वो कहने लगता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। फिर हम मेमोरी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक रोशनी को देख रहे होते हैं जहाँ पर किनाहारा ने उन डीमंस को मारा होता है। और मेमोरी कहता है, ये रोशनी तो गॉडेस की तरफ से आ रही है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी के साथी सारे सो के उठे होते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि मेमोरी यहाँ पर नहीं है। जैसे वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि मेमोरी ने यहाँ पे काफी ज्यादा डीमंस को मारा है और ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मेमोरी लिस से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लिस कहती है, नहीं, हमें डरने की क्या जरूरत है, तुम तो हमारे साथ हो और अब तो हमारे साथ स्ले भी है। और फिर आगे चलने पर उन्हें एक दरार दिखती है। मेमोरी कहता है, ये रास्ता हमें फॉरबिडन विश तक ले जा सकता है। जिसके बाद ये आगे जाने लगते हैं। यहाँ पे स्पीड उन सभी का शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि उनकी वजह से ही वो वहाँ से भाग पाई। और तभी हम देखते हैं कि स्पीड के ऊपर एक डीमन होता है जिसे स्पीड एक ही झटके में मार देती है। मेमोरी कहता है, अच्छा हुआ कि स्पीड डे से मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये डीमन अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेज रहा होता है और मेमोरी कहता है, अब हमें तैयार रहना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डीमन आने वाले हैं। और अब स्पीड सबसे कहने लगती है, इन डीमंस को मैं देखूंगी, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेमोरी कहता है, मैं यहाँ पे बॉस हूँ तो ऑर्डर मेरा चलेगा, इन डीमंस को मैं संभालूंगा। और साइरस, इन सभी को लेकर तुम आगे बढ़ो। और यहाँ पे हमें हीरोज को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी होती है। और यहाँ पे मेमोरी पीगीमारू से कहता है, सभी डीमंस को सिग्नल भेज दो कि वो हमारी तरफ आए। और वो स्ले को भी बाहर निकाल कर उसके अंदर काफी ज्यादा माना भर देता है। जिसके बाद वो उस पे सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। मुझे पता नहीं कि मैं उन सारी डीमंस को हरा भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो पीगीमारू के साथ मर्ज हो जाता है। फिर हमें हीरोज को दिखाया जाता है जहाँ पर यासु के 2 साथी मर जाते हैं और सुगे आगे उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हारे साथी कैसे मर गए, तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? यासु कहता है, हमेशा एक बड़ा रैंकर अपने आप को बचाता है और ये लो रैंकर थे, इसलिए ये अपनी गलती की वजह से मर गए। सोगी उसे कहती है, क्या मतलब ये मर गए? अगर तुम ए रैंक के हो तो तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। और यासु कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो ये सब कहकर, क्योंकि तुम एस रैंक की हो? और सोगी कहती है, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। इन लोगों की मरने की वजह ये खुद है। जब मेमोरी खंडर में जा रहा था तो ये लोग उसे भी ताने दे रहे थे और जब मैं दूसरी दुनिया में था ये लोग मेरा भी मजाक बनाते थे, इसलिए ये अपनी गलती की वजह से मरे हैं क्योंकि ये लो रैंक के हैं। और तभी वहाँ पर किनाहारा आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी जगह भूलो मत, तुम अभी जाकर ए रैंक के हुए हो, लेकिन असली दुनिया में तुम्हें पता है कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोगों से ताकतवर हो। और यासु किनाहारा को कहता है, अगर तुम एस रैंक के हो तो फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो अपनी स्किल अनलॉक कर लेता है और किनाहारा कहता है, तुम सच में पागल हो चुके हो। और यासु से कहता है, तुम एस रैंक के हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इनहेरिट स्किल नहीं है। वहीं हमारी टीम में एक बी रैंक का है जिसके पास इनहेरिट स्किल है, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तभी ओयामाडा उस पे हमला करने लगता है लेकिन किनाहारा उसे रोक देता है, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, मैं इन्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ हम स्पीड और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर स्पीड साइरस से ये कह रही होती है, मैं जा रही हूँ मेमोरी की मदद करने, उसने अभी तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जब से वो गोल्डन डीमन जोन में आया है वो एक बार भी नहीं सोया है और उसने अपने मैजिक की मदद से हम सबको सुलाया है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने
करने के लिए। जिसके बाद स्पीड मेमोरी की मदद करने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे हम मेमोरी को देखते हैं जिसके पीछे सारे ही डीमन पड़े होते हैं और मेमोरी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मैजिक काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगर मैं किसी तरह बिग डीमन को मार दूं तो हो सकता है मेरा काम बन जाए। जिसके बाद वो बिग मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसे पैरालाइज करके मार देता है, जिस वजह से मेमोरी का मैजिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है मेरे पीछे और भी काफी बड़े मॉन्स्टर आ रहे हैं, अगर वो मेरे रेंज में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा और इससे मेरा मैजिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद वो और भी डीमंस को मारने लगता है और इससे उसे और भी मैजिक मिल रहा होता है। जिसके बाद वो आगे बाकी डीमंस को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो स्ले से नीचे गिर जाता है और ये देखकर सभी डीमंस उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो पिगी मारू की मदद से उन सभी को पैरालाइज और पॉइजन करके मार देता है और अब सारे ही डीमंस मर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम किसी मिया को देखते हैं जिसने एक डीमन को मारा होता है और ये काफी ज्यादा डरी हुई होती है और तभी यहाँ पे स्पीड आ जाती है और वो कहती है मुझे इसकी हेल्प करनी होगी और तभी वहाँ पे इत्सुकी आ जाती है जो कि स्पीड पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये किसी मिया को मारने के लिए आई है और वो स्पीड को काफी ज्यादा हार्म कर देती है। और यहाँ पे साइरस लिस से कह रही होती है तुम मास्टर की फिक्र मत करो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सारे ही डीमंस को मारकर वापस आ जाएंगे। और इस तरफ स्पीड और इत्सुकी लड़ रहे होते हैं और स्पीड ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि इत्सुकी का हर बार काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और वो स्पीड को मारने ही वाली होती है, लेकिन उसकी बहन आकर उसे रोक लेती है कि ये एक डीमन नहीं है, इसे मत मारो। इत्सुकी पूछती है अगर ये डीमन नहीं है तो फिर ये बात क्यों नहीं कर रही और उसकी बहन कहती है तुमने अपनी स्वॉर्ड से इसके गले के ऊपर हमला किया है जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर वो स्पीड से पूछते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं अपने मास्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। इत्सुकी उसे कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मास्टर काफी पावरफुल हैं जो कि डीमन से भी लड़ सकते हैं। और स्पीड कहती है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ हम मेमोरी को देखते हैं जो कि सारे ही मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पास काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी इसे भी अपने मैजिक से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि पिगी मारू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और मेमोरी उसे कहता है तुम अब आराम करो, आगे मैं देखता हूँ। लेकिन तभी वो एक ह्यूमनाइड डीमन को देखता है, जिसके बाद वो स्लेब पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो डीमन भी इनका पीछा कर रहा होता है। और तभी अचानक वो अपनी लेजर से इन पे अटैक कर देता है, लेकिन मेमोरी उससे बच जाता है। और अब मेमोरी एक प्लान बनाता है और जैसे ये डीमन उस पे हमला करता है मेमोरी वहाँ से गायब हो जाता है और ये डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मेमोरी कहाँ गया। और तभी मेमोरी ऊपर से आता है, उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन यहीं पर मर जाता है। मेमोरी कहता है तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो और अभी तक जो तुम सोच रहे थे ये सारा मेरा ट्रैप था जिसमें स्ले और पिगी मारू भी मेरा साथ दे रहे थे। और तभी अचानक उस पे एक डीमन अटैक करने वाला होता है, लेकिन स्पीड आकर उसे बचा लेती है। मेमोरी उसे देखकर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे मुझे पता था तुम मेरे पीछे जरूर आओगी। और भाई मेमोरी और उसके साथी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, तो स्पीड उन्हें उठाकर चलने लगती है और वो मेमोरी को बताती है कि रास्ते में उसे हीरोज मिले थे, लेकिन उसने उनको मेमोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बाद ये वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और साइरस और लिस इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर ये सारे लोग एक जगह पर चले जाते हैं आराम करने के लिए। और स्पीड उन सबसे कहती है तुम सब आराम करो और आज मैं गार्ड ड्यूटी करूंगी। और यहाँ पे मेमोरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके साइरस को सुला देता है। फिर हम कासिमा, इस्सू और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर कहने लगती है तुम आसागी के ग्रुप में क्यों हो, सोगी के ग्रुप में क्यों नहीं। और काशिमा कहती है मुझे आसागी ने बचाया था इसलिए मैं उसके ग्रुप में हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अब सुबह हो गई है और मेमोरी और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे साइरस मेमोरी से ये कह रही होती है मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आई, मुझे माफ कर दो। और मेमोरी कहता है इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुमने हमारा काफी साथ दिया। और फिर ये लोग चलते चलते विच के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मैजिक सील दिखाई देती है, लेकिन उनमें से कुछ सील्स टूटी हुई होती हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं विच की मैजिक सील से एक गोलम एक्टिवेट हो जाता है और वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और वो कहता है मैं इसे नहीं मानने वाला, वरना विच हमारे खिलाफ भड़क जाएगी। जिसके बाद उन्हें आगे एक घर दिखता है जिसके अंदर ये सारे लोग चले जाते हैं और उस घर में एक डोर होता है जिसे ओपन करने के लिए काफी मैजिक की जरूरत होती है। तभी मेमोरी अपने मैजिक को उसमें भरने लगता है, जिसकी मदद से ये डोर ओपन हो जाता है और ये इसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद ये एक न्यू ही वर्ल्ड में होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहीं पर फॉरबिडन विच होती है। और मेमोरी मन में सोचने लगता है
ये वही है और ये मुझे बुक ऑफ फॉरबिडन का स्पेल सिखा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं गॉडेस को हरा सकता हूँ। और यहाँ पे हम गॉडेस को देखते हैं जो कि ये कह रही होती है, जल्दी से जल्दी सभी हीरोज को बुला लो क्योंकि ग्रेट डीमन एम्परर आ रहा है। और यहाँ पे फॉरबिडन विच ये कह रही होती है, मेरा नाम एरिका एनरवल है और मैं वही फॉरबिडन विच हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और मेमोरी यहाँ पे कहता है, बस तुम इंतजार करो गॉडेस, अब मैं तुमसे वो सारा कुछ छीन लूंगा जो भी तुम्हारे पास है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।